दोस्तों, मोगली जी ने न्यूजीलैंड से भी अपना पुराना रिश्ता बना ही लिया। उन्होंने कहा कि 30-35 साल पहले जब मैं सार्वजनिक जीवन में नहीं था, लोग मुझे नहीं पहचानते थे, मैं न्यूजीलैंड आया था। ये कैसा भिखारी है जो पासपोर्ट लेके 35 साल पहले घूम रहा था? ये कैसा भिखारी है जिसकी आमदनी इतनी होती थी कि कभी वो अमेरिका तो कभी न्यूजीलैंड चले जा रहा है? ये सवाल हमें नहीं पूछना है। हम गुलाम भारत के गुलाम नागरिक, हमको ये सब नहीं पूछना है। हमको सिर्फ इमेजिन करना है कि क्यों नहीं हो सकता ये? भाई, भीख मांगना भी तो एक रोज़गार है और उस रोज़गार में तरक्की हो गई होगी, चले गए होंगे। हमें सिर्फ इमेजिन करना है, क्योंकि मोगली जी खुद अलादीन है, खुद जिन है और खुद चिराग है, जो कभी भी अपने आप को रगड़ देते हैं और कुछ भी निकले उसे हमें मानना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब न्यूजीलैंड आया था मुझे 3 गिफ्ट मिले थे। अब ये किसने दिए थे 3 गिफ्ट, ये भी नहीं पूछना, क्योंकि मोगली जी उस समय के सुल्तान मिर्ज़ा थे और वो भी उस समय की कोई कंगना रनौत टाइप की, जो उनको एक नहीं बल्कि 3-3 गिफ्ट दी होगी। ये मैं तुम्हारे लिए 3 गिफ्ट लाई हूँ, पहला गिफ्ट चलो गेस करो। तो मोगली जी ने गेस किया होगा कि पुलिस की हथकड़ी। नहीं, पुलिस की हथकड़ी नहीं है। वो पुलिस का डंडा? नहीं, पुलिस की डंडा नहीं है। खैर तुम छोड़ो, मैं ही तुम्हें बताती हूँ। लेकिन साहब ने हमें उनका इंसिडेंट नहीं बताया कि वो कौन उन्हें गिफ्ट दिया। क्या उस समय की कोई कंगना रनौत टाइप की कोई रही होगी या कोई एप्स्टीन टाइप का कोई व्यक्ति रहा होगा, हमको नहीं पता। लेकिन क्या गिफ्ट मिला उन्होंने हमें बता दिया। पहला, केजरीवाल का मफलर जो वो लेकर गए। दूसरा, कैप मतलब टोपी। और तीसरा, ग्लव्स मतलब दस्ताना। केजरीवाल का मफलर ले जाकर वो दिखा रहे थे, क्योंकि वो एक चीज़ है जिसको वो ले जा सकते थे, बाकी 2 चीज़ वो नहीं ले जा सकते थे। टोपी वो तो आप पहन चुके हो, कहाँ से लेके जाएंगे न्यूजीलैंड। और तीसरा होता है दस्ताना। आपको पता है राम मंदिर में अभी चढ़ावा चोरी हुआ है, वहाँ पर चोर कौन है वो पकड़ा नहीं रहा है। 1 महीना लगभग हो गया। कभी टिन्नू यादव है चोर, कभी चंपत राय पर चोरी का इल्ज़ाम, तो कभी वहाँ का खजांची ही बोल रहा है कि मैं तो ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता था। तो वहाँ पर CID, ED और दुनिया भर का SIT सब जांच कर रहे हैं कि चोर कौन है, लेकिन चोर पकड़ा रहा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि चोर का वहाँ पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। अब शायद चोर ने दस्ताना लगा के चोरी किया हो। अरे ये वो नहीं है, कैसे बात करते हो? वो नहीं दस्ताना, ऐसा नहीं सोचना है कि वो दस्ताना पहन के मोगली जी ही चोरी कर रहा है, ऐसा नहीं। हमको नहीं पूछना है, हमको इमेजिन करना है कि हाँ वो लेकर गए हैं भैया, दस्ताना लेकर गए हैं, टोपी ओपी सब लेकर गए हैं, कोई दिक्कत। हमको सिर्फ इमेजिन करना, नहीं पूछना है कि फिंगरप्रिंट अभी तक कैसे नहीं मिला, कहीं असली चोर, ये सब नहीं पूछना है हमको सिर्फ इमेजिन करना है। मोगली जी का भाषण आखिर लीक कौन रहा है, मुझे ये जानना है। नेशन वॉन्ट्स टू नो। अभी वो इंडोनेशिया गए, वहाँ पर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि इंडोनेशिया में भारत का गाना कुछ कुछ होता है बहुत प्रसिद्ध है। अब इंडोनेशिया वाले ये गाना को कैसे गाएंगे? कुछ कुछ होता है, ऐसे ही गाएंगे ना। और बोलते हैं कि जब भारत और इंडोनेशिया मिलते हैं तब कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होता है। अब आप एक बात बताइए, फादरलैंड को अगर पता चलेगा कि मदरलैंड किसी गैर मर्द के साथ कुछ होता है कर रही है, ये झगड़ा करा देगा यार, ये आदमी तलाक दिलवा देगा। ये आखिर लिख कौन रहा है ऐसे भाषण? और जिस सब्जेक्ट में साहब हाथ डाले उस सब्जेक्ट में धनिया बो दे रहा है ये आदमी। कौन लिख रहा है ये भाषण? साहब की मैथ्स गंदी है, मुझे पता है, चाहे A² हो, B² हो, 2AB ब्रैकेट स्क्वायर हो, गंदा है हमें पता है, लेकिन इसका क्रेडिट साहब को नहीं जाता यार। ये जो भाषण लिख रहा है ना, ये उसको जाता है। साइंस भी साहब का वीक है कि अगर मैंने एक आइडिया दिया कि बदली है, क्लाउड है, तो हम रडार से बच सकते हैं। ये साइंस की माँ बहन की उसने। और ऊपर से एक बार किसी बच्चे ने पूछ लिया कि अभी जो ठंड बढ़ रही है उसके लिए क्या करें, तो ये बोलते हैं ठंड नहीं बढ़ रही है, हम कमज़ोर हो रहे हैं। गर्मी नहीं बढ़ रही, हम कमज़ोर हो रहे हैं। तो वो मौसम विभाग वाला क्या चूतिया है जो 50 साल में आज तक इतनी ठंडी नहीं पड़ी, 50 साल में आज तक इतनी गर्मी नहीं पड़ी, वो अपना डेटा दे रहा है। वो क्या चूतिया है मौसम विभाग वाला? संस्कृत में गए, अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम भोज्यम। अब इस बार फिर से इंडोनेशिया में उनकी गणित की माँ बहन कर दी इस भाषण लिखने वाले ने। इन्होंने कहा 26 जनवरी को भारत ने गणतंत्र दिवस मनाया। 15 अगस्त को तो कभी नहीं मनाया ना भाई,
गणतंत्र दिवस, तो 26 जनवरी 2 + 6 = 8। और मेरे दोस्त का जन्मदिन भी 17 है, 1 + 7 = 8। मैं साहब को जिन्होंने मैथ्स पढ़ाया है उन्हें एक भारत रत्न दे ही दो, या फिर जो भाषण लिखा ना जिस बंदे ने, उसको एक भारत रत्न दे दो, नहीं तो उसके ऊपर ये UAPA का एक्ट लगा के साले को गैर जमानती धारा में अंदर कर दो। ये पूरे देश की नाक कटा रहा है ये भाषण लिखने वाला, इंटरनेशनल शेम बना चुका है हमारे साहब का। हम ऐसे ही बुराई नहीं करते साहब की, हम ऐसे ही मजाक नहीं उड़ा रहे, इनका भाषण लिखने वाला इनका मजाक उड़वा रहा है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं, साहब खुद समझ नहीं पा रहे हैं। टेलीप्रॉम्प्टर में जो चेप दिया इस बंदे ने वो उसने बोल दिया। मतलब साहब थोड़ा ध्यान दीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया के सबसे बड़े आप लीडर हैं, ग्लोबल लीडर हैं आप, दुनिया के लोग, दुनिया के देश के लोग आपसे फ़ोन में सलाह लेते हैं। ये अलग बात है उनको हिंदी नहीं आती, आपको इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, सलाह मशवरा कैसे चलता है ये आप ही जानो। लेकिन जब आप इतने बड़े ग्लोबल लीडर आपको क्रिएट कर दिया गया है गोदी मीडिया के द्वारा, तो कम से कम अपना भाषण लिखने वाला तो कम से कम थोड़ा अच्छे लेवल का रखो। इससे अच्छा तो साला पनवाड़ी लिखते हैं, समझ से बाहर है। खैर, आप लोग आज के लिए काफ़ी है। आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और इस वीडियो को हाइप ज़रूर करें और हमें चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमें फाइनेंशियल हेल्प करना है तो आप QR कोड या फिर जॉइन बटन से आप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।